कितने क्लास तक के लिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को आप? मैं 9 से 12 में, 9 से 12 1 से 12 में। 1 से 12? हाँ, मतलब कितने सालों से पढ़ा रही हैं? मेरा हो गया 2019 से पढ़ा रही मैं। 2019 से बहुत लंबा सफ़र की, इस स्कूल को बहुत बड़ा योगदान दी। मैडम यहाँ पे क्या आपको कमियाँ क्या लगी, क्या सुधार होना चाहिए था? कमी अब क्या सर, वही देख रहे हैं कि जर्जर है। अभी जैसे ब्लास्टिंग वगैरह होती है तो उनको डर लगता है कि बाहर निकल के बैठ जाएं, है ना, कहीं बिल्डिंग दिखे ना कैसी है, गिर ना जाए, बच्चों का नुकसान ना हो, है ये। मैडम स्वास्थ्य यहाँ पे शौचालय की मैंने देखा कि हालत बहुत कंडीशन ख़राब है, कैसे? कंपनी के कारण अभी ये कोई वो भी राशि भी आती है तो बनाने के लिए नहीं हो रहा है ना, कंपनी बनाने नहीं दे रही है, तो फिर क्या करें, वो मजबूरी में आदमी। यानी कहीं ना कहीं कंपनी इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रही है जी। तो मतलब कंपनी की वजह से ये जो शिक्षा व्यवस्था है नर्क में जा रही है, यूँ समझा जाए? वो तो है। दावे तो वो तमाम कर रही है कि हम बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना रहे हैं। हाँ, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्कूल कहीं दूसरी जगह बनवा रहे हैं, शिफ्ट कर देंगे तो अच्छी बात है। मैम आप 2019 से पढ़ा रही हैं न, तो अभी तो मैंने 2019 में इस क्लासों में फ़ैन देखा न कुछ, आपने देखा क्या कभी? नहीं। 2019 बहुत बड़ी लंबा सफ़र कि मैम इतनी भरी उमस में आप पढ़ाती होंगे बच्चों को, क्या तो फिर हाँ सर, क्या किया जाए, फिर देखते हैं कि कितना बारिश में चूने लगता है, कहीं वायरिंग वगैरह हो तो करंट आ जाए, फिर बच्चों को दिक्कत हो जाए। क्या समझा जाए, शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया? समझ सकते हैं आप लोग, अब हम क्या बताएं। सरकार दावे कर रही है मैम बेटर बनाने की शिक्षा को। हाँ, लग रहा है बेटर हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि मतलब शिक्षा आगे बढ़ रही है ये इस स्थितियों को देखकर? नहीं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला को ऊर्जाधानी तो कही जाती है, लेकिन इस ऊर्जाधानी की सच्चाई अगर आप ज़मीनी हकीकत से जानेंगे तो आप भी हैरान तंग हो जाएंगे। जहां पर मध्य प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करती है, तो वहीं एक सबसे अहम इसमें अगर बात करें शिक्षा, ये हमारे पीछे देख सकते हैं जो कि ये मझौली पाठ, यहाँ पे बच्चे 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे शिक्षा लेते हैं और ये शिक्षा इस हालात में ले रहे हैं कि इनके सर के ऊपर एक खतरे का पहाड़ मंडरा रहा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस स्कूल में ये बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं वह स्कूल कहीं न कहीं जर्जर अवस्था में है। मैं अंदर कहूँगा कैमरामैन से कि अंदर आए और दिखाएं ये दृश्य क्या है। तो अंदर आए, ये देखिए जिस प्रकार से ये स्कूल है, कौन सी क्लास के बच्चे हैं हम इनसे भी बात करेंगे, यहाँ पे शिक्षक भी हैं। मैं एक बार कहूँगा ये ज़रूर दिखाएं ये जिस तरह से यहाँ पे भवन बने हुए हैं, स्कूल बनी हुई है और किस प्रकार से जर्जर अवस्था में होकर ये छत गिर रही है। ये एक तरफ से कहें तो मौत का खुला तांडव चला। क्या नाम है बेटा? ललिता शाह। किस क्लास में पढ़ रही हो? 11th में। 11th में जी। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे लाइट बिजली नहीं है, उमस भरी क्लास में आप पढ़ रही हो, वो और बरसात के समय में ये टूट रहा है छत, कहीं सर पे गिर गया चोट लग जाएगी तो? लगता है तो सर क्या करें, अब हम लोग मजबूरी है। जी। इसको लेकर शिकायत नहीं करती हैं शिक्षकों से? सर ऐसी समस्याएं आ रही हैं, इस पर हमें खतरा है, कहीं सर पे गिर गया, कहीं दुर्घटनाएं हो गई तो? सर लोग भी देखते हैं तो यही लोग क्या करेंगे, जब आगे से आदेश आएगी प्रिंसिपल सर बनवाएंगे तब तो। बिल्कुल। और है, क्या नाम है? संगीता सोनी। संगीता, ये छत कब झरी, अभी झरी, आपकी कब झरी, क्या कुछ? बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी तो झरता। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे बिजली होनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है और आपको तमाम सारे दावे करती है कंपनी कि हम ये दे रहे हैं स्कूल को, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको लग रहा है बढ़ावा मिल रहा है शिक्षा को? नहीं। सारे टीचर अवेलेबल रहते हैं? रहते हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 5। 5 और टीचर आते हैं आपके? आते हैं। कभी इस बात को लेकर आप शिकायत नहीं करते हैं कि मतलब प्रिंसिपल से कि सर ऐसी स्थितियाँ हैं, उमस भरी क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, समस्याएं हो रही हैं? बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं बन जाएगा, बनवा देंगे, बोलेंगे। ये कितने सालों महीनों से चल रहा है ऐसे? बहुत सा। आप कितने महीने से कितने साल से पढ़ रही हैं यहाँ? हाँ, 6 से। 6 से। अभी कितने में पढ़ रही हैं? 11। इसके बीच में आपको नहीं लगा कि ऐसे प्रगति के इतना धीरे चल रही है और आप पढ़ के निकल भी जाओगे लेकिन समस्याएं समाधान नहीं हो रही है? देखिए ये बच्चे भी हैं, कहीं ना कहीं डर रहे हैं। तो हम शिक्षकों से बात करें। सर क्या नाम है आपका? गणेश प्रसाद वैस। सर इतनी भरी यहाँ पे एक कंपनी भी है जी, वो दावे करती है कि हम शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं जी। लग रहा है आपको कि हाँ आपकी कंपनी महत्व दे रही है, सरकार महत्व दे रही है,
कंपनी तो यहाँ कुछ भी नहीं दे रही है, न लाइट की व्यवस्था है, कमरे देख रहे हैं किस तरह से जर्जर अवस्था में। छत तो किस दिन गिर जाएगा, पानी टपकना शुरू हो गया इस साल तो। पानी टपकना शुरू। सर हमने देखा कि छत जो है झड़ रहे हैं, बच्चों के सर पर गिर सकता है, बड़ी अनहोनी हो सकती है। हाँ, अनहोनी हो सकती है, इसके लिए क्या मतलब ब्लास्टिंग हो रही है बगल में, तो छत तो किसी दिन भी प्लास्टिक के समय यहाँ से कंपन भी होता होगा स्कूल बहुत जोर से कंपन होता है। नज़दीक कितनी दूर पे है यहाँ कंपनी? कंपनी पासा है तो लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। हैवी ब्लास्टिंग होती होगी। अब ब्लास्टिंग का रेंज क्या है हम नहीं बता सकते, लेकिन क्या है ब्लास्टिंग होने से समस्याएं उत्पन्न हो। समस्या है क्या, धरती हिलने लगती है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है सर कि हमारे छत गिर रहा है, कभी बड़ी हादसा हो सकती है? हादसा का तो न्योता जैसे है, मान लीजिए न्योता जैसे है, क्या करेंगे इसके लिए? जिसको कभी आप बोले सर कि ऐसी समस्याएं आ रही हैं सर, उत्पन्न हो रही हैं, इस पर समस्या समाधान। ये छत वाला तो अभी शुरुआत हुआ है, इसके पहले नहीं झड़ा था, लेकिन अभी लगभग 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ते में ये झरना शुरू हो गया है। खतरे कहीं ना कहीं सर पे मंडरा रहे हैं। जी, खतरा था ही है, मान लीजिए किसी दिन छत गिर जाए किसी के ऊपर। अच्छा क्या नाम है? विजय कुमार शाह। अच्छा अभी गिरा था? हाँ, 7-8 दिन पहले पीछे हम लोग बैठे थे और हम लोग वहाँ से त्यों हटे त्यों गिरा हम लोग के ऊपर। अच्छा कहीं ना कहीं लग रहा है कि जी छत गिर रहा है, सर पे गिर जाता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। जी सर। इसको लेकर सर लोगों से आप बात करते हो तो क्या बोले प्रिंसिपल सर? वो बोल रहे थे कि अभी ऐसे रहेगी, अभी यहाँ से दूसरे जगह जा रही है। दूसरे जगह जा रही है, अभी ऐसे में काम चल। जी सर। ऐसा नहीं लग रहा कि अगर ऐसे में अभी काम चलाएंगे, कभी हादसे हो गए तो फिर पढ़ने योग्य रहें या ना रहें, तब ऐसा लग रहा है आपको अपने भविष्य को लेकर? लग रहा है तो अब यहाँ ऐसा स्थिति है। कौन सी क्लास है ये? 11th। देखिए ये 11th के बच्चे हैं, इनकी भविष्य क्या है, किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं और कितनी बड़ी इनके सर पे खतरा मंडरा रहा, लेकिन इस पर जिम्मेदारों ने ना जाने क्यों आंख में बैठे हुए हैं। ये देखिए ये ब्लैक बोर्ड है जो दावा करती है कंपनी की हम शिक्षा व्यवस्था को बेटर बनाएंगे। हमें लगता है कि इसी ब्लैक बोर्ड की तरह उनकी भी शिक्षा व्यवस्था है, इस अंदर की जिस प्रकार से दिमाग खोखला कर रहे हैं उसी प्रकार से ही यह भी खोखला होता जा रहा है। साथ यहाँ पे शिक्षिका भी हैं, लगातार इन्हें भी इस स्कूल के बारे में काफ़ी समय क्या नाम पड़ेगा मैम? नीलम दुर्गे। नीलम जी मैम, आप कितने वर्ष से यहाँ पे पढ़ा रही हैं बच्चों को? 15 साल हो गए। 15 साल, बहुत लंबा सफ़र रहा मैम। क्या यहाँ पे किस तरह से आप देख रही हैं, क्या कुछ कमियाँ हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं सर हैं? जैसे आप देख रहे हैं कि खुद ही कमी इतना है, इसको बिल्डिंग अच्छी नहीं है, गिरने के कगार पर है, और जो है तो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं बच्चों के बैठने के लिए सुविधा नहीं है, क्लासरूम नहीं है, कहीं ना कहीं कई सारी समस्याएं हैं। जी बहुत सारी समस्याएं। आप लेकिन एक पहले शिक्षक- जो है क्या ना, ये कंपनी की वजह से इतना ज़्यादा दिक्कतें हमें झेलनी पड़ रही है। ये कंपनी कब स्थापित हुई? 2009-10 से स्टार्ट हुआ है ये। 2009-10। जी। इससे पहले तो आप पढ़ा ही रहे? नहीं, मैं 2009 से आई हूँ। 2009 से ही आई हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो कंपनी आई हुई है, गोद ली है, पता चला कि स्कूल को गोद भी ली है लोग बताएं, तो ऐसा नहीं लग रहा इतनी बड़ी कंपनी गोद ली फिर भी इस स्कूल की हालत इतनी जर्जर अवस्था में है? सर वो तो है, गोद लेने के बावजूद भी कंपनी ध्यान नहीं दे रही है। दावे तो तमाम की जा रही है। जी दावे तो तमाम कर रहे हैं लेकिन पूरा तो नहीं कर रहा। नहीं लग रहा है कि ये स्कूल है, बच्चों को शिक्षा दे रही। एक ही स्कूल में 2-3 क्लास के बच्चों को कैसे आप लोग पढ़ा रहे, कैसे मैनेज हो रहे हैं? क्या करें? समस्याएं नहीं आ रही हैं? समस्या आ रही हैं सर, क्योंकि अलग अलग क्लास नहीं लग पा रही है। इकट्ठा बच्चों को पढ़ाना बहुत दिक्कत है। कितने क्लास तक के लिए पढ़ा रहे हैं? इकट्ठा यहीं पर 1 से लेकर 8 तक की लगती है क्लास, एक ही क्लास में। 1 से 8 तक जी। एक क्लास में? बहुत बड़ी चुनौतियाँ नहीं पड़ जाती ना? पढ़ती है तो क्या करें, है ही नहीं, कमरे नहीं कैसे हैं। मैनेज कैसे हो रहे हैं फिर में बस बच्चों हो को? गया, कुछ बच्चों को आधा मतलब होमवर्क कुछ देकर, क्लास वर्क देकर, और फिर कुछ बच्चों को पढ़ाकर। फिर शोर शराबा होता है मैम, कहीं ना शोर शराबा तो होता है। इसको लेकर आपने कलेक्टर, शिक्षा अधिकारी, इन सरकार सबको पता है, सबको पता है। यानी शिक्षा व्यवस्था ये समझा जाए कि नर्क में जा रहा है? नर्क में तो जा ही रहा है, तो क्या करें, जैसा है कंडीशन उसको झेलना पड़ रहा है। सरकार कह रही है कि हम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे, आपको कहाँ से बेहतर दिखा? बेहतर सर, जब व्यवस्था ही नहीं है, ना बैठने की ना कुछ चीज़ व्यवस्था नहीं, तो कैसे बेहतर होगी बताइए। से बच्चों ने शिकायत किया था कि कितनी जो स्कूल है कितनी जर्जर अवस्था में है, किस प्रकार से सर के ऊपर खतरा मारा रहा है। न तो स्कूल में झाड़ू लगती है और ना ही इन्हें शौचालय, टॉयलेट जैसी मुहिम सुविधाएं यहाँ पे है।
तमाम सारे दावे किए जाते हैं, कंपनियां हैं, कंपनी ने गोद भी ली है, सरकार से लगातार मांग भी की जाती है। पूरे मामले से सर से विस्तार से बात करेंगे कि सर ने इतनी बड़ी समस्याओं को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर किन से अर्जियां दे चुके हैं और क्या कुछ मांग के हैं। सर क्या नाम है आपका? बुद्धू अगरिया, क्या है सर यहाँ पे? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पाठ आप क्या किस पद पे हैं? प्रभारी प्रचार। सर यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे बात निकल कर आ रही है, बच्चों ने बताया कि सर जो स्कूल की छत है वो जर्जर हो चुकी है, बच्चों के सर पे गिरता है, कभी कभी बड़ी खतरा हो सकती है। सर इसको लेकर आपने कभी शिकायत नहीं किया? अरे हम लोग देते तो थक गए हैं तो क्या करें, जीव दें। ऊपर अधिकारियों को दिए तो क्या? हाँ कुछ नहीं। हाँ कलेक्टर साहब से बात किए थे? हाँ किए थे। क्या बोले? दिए थे, आवेदन पत्र दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शिक्षा अधिकारी को? शिक्षा का उनको भी दिया गया। क्या बोले वो सर? वो बोले हो गए, चला रही कंपनी खुद बनवा रहा है तो काहे के लिए फिर चले जाना। तो सर ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि गैर जिम्मेदारी बातें रख रहे हैं ये, या फिर इन सभी मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं? हाँ तो है, सही है। 1 से लेकर 12वीं तक की बच्चियां हैं, न शौचालय है, न पानी की व्यवस्थाएं हैं, न फैन है, इतनी बड़ी समस्याओं से जूझ रही स्कूल सर, और बड़ी स्कूल है ये सर, संकुल भी रह चुका है। ऐसा नहीं लग रहा है सर कि यहाँ पे कुछ और विकसित होना चाहिए कुछ? अब क्या होगा, अब तो सब भाग रहे हैं, बहुत बच्चे तो भाग दिए हैं। बहुत बच्चे भाग हाँ 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 बहुत बच्चे भाग दिए हैं, नहीं पढ़ना चाह रहे हैं ऐसी ना। हाँ पढ़ना चाहते हैं लेकिन खनुआ में चले गए हैं। खनुआ में चले? हाँ वहीं प्लाट पाए हैं, वहीं से अपना पढ़ रहे हैं। यानी ऐसी व्यवस्थाएं, लचर व्यवस्थाओं की वजह से यहाँ से लोगों ने अपनी नहीं हाँ व्यवस्थापित कार्ड लेते हुए और व्यवस्थापन हो गए वहाँ, तो वहाँ चले गए, वहीं से अपना टीसी कटा सब चले गए, वही खनुआ पर। हाँ हाँ तो ये तो आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी है फिर स्कूल? है ना, वो तो मानना पड़ेगा। क्या कुछ कमियां हैं सर जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें सुधार होनी चाहिए? तो है। सुधार क्या होनी चाहिए, कुछ लग रहा है आपको? क्या और कुछ सुधार होनी चाहिए? कमियां क्या दिखी आपको? कमियां ये चपरासियों का है, दूसरा कार्य है। चपरासी सर बता रहे हैं कि 3 है, लेकिन फिर भी बच्चे अपने ही हाथों से झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं सर। मैं बता दिया ना, कहते हैं कि हम लोग को लाज लगता है, तो हम इसको उत्तर देता हूँ, जब लाज लगता है तो क्यों चपरासी गिर करते हो? अब दूसरा का जवाब है उसका, तो मास्टरी क्यों नहीं करते हो जब ऐसा कुछ है तो? अब कैसे करेंगे सर? बच्चे काफ़ी इसमें आक्रोशित हैं कि सफाई नहीं हो पा रही सर। बच्चे स्वयं जो पढ़ने आ रहे हैं, शिक्षा लेने आ रहे हैं, और जिसे बैठा के सरकारी फंड के द्वारा उन्हें सैलरी दी जा रही, वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। तो ऐसे कैसे करेंगे सर? आप कैसे इससे सर्वाइव कैसे करेंगे? उनको क्या किया जाएगा? उनको किसी प्रकार लीगल एक्शन लेंगे सर कि इसी तरह चलता रहेगा? नहीं ऐसा नहीं चलने देंगे ना। एक्शन ले रहे हैं सर? हाँ। क्या कुछ करेंगे सर? अब आवेदन पत्र लिख करके फिर जारी किया जाएगा कि इनको भगा दिया जाए, दूसरा कोई भेजिए यहाँ। तो हमारे साथ कुछ शिक्षक भी हैं जो अभी यहाँ पे बैठे हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए। क्या नाम है सर? पढ़ाते हैं आप सर? जी सर। क्या नाम है सर? कौशलेंद्र। सर क्या लग रहा है ये स्कूल इतनी बड़ी है, 1 से 12वीं तक के बच्चे हैं, क्या कुछ कमियां आप लोगों को लग रही है सर? क्या कमियां दिख रही हैं? सर वैसे कमी तो नहीं दिख रही है। 1 साल का परिसर, 1 से 12 तक विद्यालय है और माध्यमिक की बिल्डिंग है। अब वो नई बिल्डिंग वहाँ बन रही है, तो बिल्डिंग के हिसाब से व्यवस्था जिसे होनी चाहिए तो पर्याप्त लग रही है हमारे हिसाब से। बिल्डिंग जब नहीं है तो बच्चे, हम चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते व्यवस्था वो अलग से, हमारे कहने थोड़ी मिल जाएगा। जो वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, जब वहाँ हो जाएगा फिर अच्छे से। जो सर अभी प्रेजेंट में जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं लग रहा है सर कि उनके सर पे खतरा मार रहा है? क्योंकि जो छत झड़ रही है, नहीं देखिए, और जब छत झड़ रही है सर, तो उसके बारे में देखिए हम तो ना बता पाएंगे। वो जो शिक्षक हैं सर, जी सर, तात्कालिक व्यवस्था जो सर हो रही है, तो वो वहाँ पे हिसाब से जो गवर्नमेंट बोली है सर। एक शिक्षक है, आप ऐसे बोल दिए नहीं बता पाएंगे ये चीज़? नहीं सर, वो नहीं, आप उसका गलत अर्थ ले रहे हैं सर। न बता पाना वाला है जो आप बोल रहे हैं, जो व्यवस्था यहाँ विद्यालय स्तर पे वो की जा रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा है? अब आप बोलेंगे कि नहीं देखिएगा, खतरा नहीं सर, वो खतरे लायक बिल्डिंग तो हमारे हिसाब से नहीं दिख रही है। अब ये जर्जर है सर, पर अभी एक तुरंत शिफ्ट होने वाली है वहाँ पे। अभी इतना जल्दी अब वो जब बना दें वो तभी वो पाएंगे। स्कूल कब बनी थी
सर इसके बारे में देखिए हम सर अभी आए हैं तत्काल में, इसके बारे में जानकारी न दे पाएंगे। मिनिमम क्या लग रहा है सर, कितने वर्ष हो चुके अब होंगे? देख के आप देखिएगा, आप न बता पाएंगे इस बारे में। साल भर में आया हुआ है देखिए। अब यहाँ के जो लोकल हैं उन्हीं से आप पूछ सकते हैं, जो टीचर हैं। आपको इस स्कूल भवन को तो कैसे नहीं लगा, कितने वर्ष हो चुके होंगे? समथिंग देखिएगा, ये माध्यमिक शाला लग रही, कम से कम नहीं तो 15 साल से ऊपर की बिल्डिंग ही लग रही है सर, उससे नीचे तो देखिए नहीं है। कंपनी कब आई है सर यहाँ पे, कब पूरी तरह से कार्य करना शुरू किया? अब कंपनी बारे में हमसे मत पूछिए, यहाँ के बता रहे हैं अभी हम साल भर में आए हुआ, कंपनी यहाँ से हमसे पहले आई हुई है, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। शौचालय के, टॉयलेट की व्यवस्थाएँ सारी उपलब्ध हैं सर यहाँ पे, लग रहा है बेटर है? नहीं, और कुछ व्यवस्था बेटर की जा सकती है, अभी जितना मतलब उस हिसाब से तो नहीं लग रहे हमें। क्या एक शिक्षा व्यवस्थाएं इतनी महत्वपूर्ण बच्चे और लोगों की ज़िंदगी में भूमिका रहती है, लेकिन ये व्यवस्थाएं क्या अभी सुचारू रूप से जो सिर्फ एक खाना पूर्ति चल रही है, क्या उचित है? सर खाना पूर्ति तो नहीं कह सकते, जो आदमी जो संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध हैं उस हिसाब से हम लोग बेहतर उसको ढंग से प्रयास कर रहे हैं, बेहतर उसका उपयोग कर सकें। चलिए हमारे साथ कुछ और शिक्षक हैं सर, आप भी पढ़ा ही रहे हैं यहाँ पे, क्या नाम पड़ेगा सर? नीरज शर्मा। कौन से सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं सर? मैं यहाँ पे व्यावसायिक प्रशिक्षक हूँ 2022 से। जो यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा का 2 ट्रेड चलता है, एक आईटी और एक इलेक्ट्रिकल, तो मैं आईटी में हूँ। सर इलेक्ट्रिकल की आप बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल के बच्चों को काफ़ी उस चीज़ों को ज्ञान देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए सर तो यहाँ इलेक्ट्रिकल में फैन पंखा जहाँ पे लगता है कि बच्चों को यहाँ आवश्यकता होनी चाहिए, वो क्या उपलब्ध है सर? अभी तो 1-2 साल से यही चल रहा है कि बिल्डिंग शिफ्ट हो रही है, तो अब यहाँ पे हम कुछ नए चीज़ें क्यों इन्वेस्ट करें, अगर नई चीज़ों को क्यों लाएं, वो तो सब चली जाएंगी। इसकी वजह से अभी लैब का सामान आया है, खुद ही लैब रखा हुआ है, लैब बन नहीं पाया। सर बताएं 15 वर्ष से कंपनी आई, 15 वर्ष से सारी चीज़ें चले, और 15 वर्ष से बच्चे क्या लग रहा है कि इस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं? 15 वर्ष में कंपनी का मुझे नहीं लग रहा कि 15 वर्ष से आई है कंपनी, तो मुझे लग रहा है स्कूल की मैं बात करूँ सर ने बताया 15 वर्ष ये लमसम हो चुके हैं। हाँ, स्कूल तो 15 से ज़्यादा ही होगी। बच्चों को यहाँ से पढ़ के अपने भविष्य के लिए आगे भी निकल गए होंगे, लेकिन परिस्थितियाँ क्या बदली, क्या वही रह गए? अब इसके बारे में ज़्यादा देखिए नहीं बता सकते, क्योंकि हमको तो मतलब 2-3 साल हो गए लगभग, तो 3 साल से जब से आए हैं तो कंपनी तो है, उनसे बच्चों की संख्या भी घटती जा रही है, ज़्यादातर विस्थापित हो गए, इनसे यहाँ से लोग चले भी जा रहे हैं, उनको खनवा शिफ्ट किया गया है, तो ज़्यादातर तो APMDC के स्कूल में जो क्या दिखे सर, आप 2 वर्ष से यहाँ पे हैं, आपको ऐसी क्या कमियाँ यहाँ पे लगी, कि क्या कमियाँ हैं? देखिए कमियाँ आपका ज़्यादातर तो अब जो टीचिंग स्टाफ है वो अपना काम कर रहा है, आते हैं अपना टाइम से क्लास ले रहे हैं, उनके स्तर पे जो हम लोगों के स्तर पे हम लोग कर रहे हैं। अब जो हम लोगों के अधिकार में ही नहीं है, ये है कि देखिए अब क्या, जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ लैब की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। लैब की व्यवस्था की जा सकती है, अगर हम लैब की व्यवस्था के लिए बिल्डिंग ही नहीं है, बच्चों को बैठाने के लिए बिल्डिंग नहीं है, अगर अलग से क्लास, जैसे हम लोगों के लिए अलग से क्लास चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा चलाने के लिए अलग से क्लास चाहिए, अलग से लैब चाहिए। लैब की कंप्यूटर आज लगभग 1.5 साल हो गए लैब पे कंप्यूटर रखे हुए हैं, कहीं लगाने की जगह ही नहीं है, कहाँ लगा दें, जो जगह है उसमें पानी गिर रहा है, यानी टपक रहा है, यानी कई समस्याएं सामने निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल। उसको लेकर सर कभी आप लोग पत्राचार आवेदन यहाँ से दिया गया है, ऐसा नहीं है, DO साहब को दिया गया है, कलेक्टर साहब को भी दिया गया है, लेकिन यह है कि अब सबको यहाँ की स्थिति सबको अवगत है, मुझे लगता है, क्योंकि जो नई बिल्डिंग बन रही है कंपनी के सहारे छोड़ दिया गया है, यह समझा जाए। अब क्या कह सकते हैं, इसके बारे में आइडिया नहीं है कि ऊपर क्या है, ऊपर के बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि इसको कंपनी के सहारे छोड़ा गया है कि मतलब शिक्षा विभाग के सहारे चला गया। माँ प्रजापति। ये कौन सा स्कूल है? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझौली पाठ। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th बायो ग्रुप। क्या समस्याएं क्या आ रही हैं? समस्या यह है कि हमारे स्कूल में फिजिक्स के टीचर नहीं है। सर लोग बोले कि अर्धवार्षिक पेपर, त्रैमासिक पेपर होने तक टीचर आ जाएंगे फिजिक्स के, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। हम लोग तिमाही पेपर अपना वैसे ही दिए, पता नहीं कॉपी चेक होगी, पास भी होंगे कि नहीं। अभी बोले हैं कि सरकार नहीं दे रही है, तो हम लोग क्या करें? कितने सब्जेक्ट के टीचर आप लोग? बाकी सब सब्जेक्ट के हैं, बस फिजिक्स के नहीं हैं। पिछले साल भी हम लोगों को समस्या थी, तो कैसे करके हम लोग पास हुए अपने स्कूल में। बाकी यहाँ पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, उमस भी काफ़ी है, फैन के लेकर या शिक्षक को लेकर, या आप लोगों ने प्रिंसिपल से कभी शिकायत किया, मांग की इसके लिए? किए, बहुत किए। क्या बोले उन्होंने? क्या वो बोले कि अब सरकार दे नहीं रही है, तो हम लोग क्या करें? किसी प्रकार के सरकार ये सहयोग नहीं कर रही है इनको, इनका कहने मतलब ये फैन से लेकर शिक्षक से लेकर। हाँ,
ऐसा नहीं लग रहा कि आपके भविष्य के साथ फिर खिलवाड़ कर रही है सरकार? पता नहीं अब क्योंकि शिक्षक नहीं है और किसी से हमको समस्या नहीं, बस हमको पढ़ाई पे फोकस करना है, इसलिए हम लोगों को फिजिक्स का टीचर चाहिए। अगर सर लोग नहीं करेंगे तो क्या हम लोग फिर जाना पड़ेगा किसी बड़े अधिकारी के पास। ये देखिए बदहाल तस्वीरें हैं, जैसे कि ये शौचालय है, टॉयलेट है, यहीं बच्चे आते हैं और यहीं सारी चीज़ों को व्यवस्थाएं हैं। अब देख सकते हैं कितना विकास हो रहा है और शिक्षा व्यवस्था कितना बेटर जा रहा है। ये हैंडपम्प है, ये भी पूरी तरह से भगवान के भरोसे ही ये चढ़ गया है। ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, पूरी नट इसकी जो है हिल चुकी है और यह सिर्फ नाम और डब्बे के लिए ही खड़ी है। अब पूरी तरह से ये महिलाएं शौचालय बनाई गई थी और ये पुरुष के लिए, लेकिन दो के दोनों भगवान के भरोसे ही चल रही है। सरकार लाख दावे करे लेकिन ये तस्वीरें सारी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। सिंगरौली से मनु कुमार शाह, एशियन न्यूज़, भारत।